दोस्तों नमस्कार। लगातार अलग अलग तरह से अपडेट आने के बाद आज एक आपको फाइनल अपडेट मिल रही है बीपीएससी टीआरई 3.2 री एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि ओएमआर सीट 31 और 1 तारीख को आने वाली है, आने वाली थी मतलब, और वो नहीं आई, तो उस पर भी अपडेट है और रिजल्ट पर भी अपडेट है। क्विकली हम यहाँ पर देख लेंगे। तो 50% तय करने के साथ ही ये फाइनल हो गया कि 50% पर ही होगा। इस पर पहले ही अपडेट आ गई थी। बीपीएससी जल्द रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने शनिवार को कहा कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही वैकेंसी नहीं मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग से यह आनी है, वो रोस्टर क्लियरेंस क्योंकि 50% के बेसिस पर आएगा ना, तो वो इनको अभी नहीं मिली है, और लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद है और वे अपनी तैयारी जारी रखेंगे। ओएमआर सीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में है, तो ओएमआर सीट की जो स्कैनिंग है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, आखिरी दौर में है। मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा, तो आने वाला जो मंगलवार है तब तक ये काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको कि आप डाउनलोड कर सकेंगे। ओएमआर को डाउनलोड करने के लिए कोई रोस्टर क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, तो वो लोग जितना जल्दी से कर दें। अगले सप्ताह के अंत तक आपको आंसर की यानी कि विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है, जो अलग अलग विषयों के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रही है, और ओएमआर शीट अपलोड करने के अगले दिन से प्रोविजनल आंसर की निकलनी शुरू हो जाएगी। समझ गए? जब ओएमआर शीट आपको डाउनलोड करने का मतलब अपलोड किया जाएगा, उसी के अगले दिन से आपको प्रोविजनल आंसर की आनी शुरू हो जाएगी, और अगले सप्ताह के अंत तक अलग अलग विषय की प्रोविजनल आंसर की दे दिया जाएगा। तो मतलब कि ट्यूसडे अगर आप पकड़ लीजिए, तो ट्यूसडे से यहां पर मान लीजिए कि आपको ये शुरू हो गया, ठीक है, मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो ट्यूसडे को अगर ये अपलोड किया जाता है, ट्यूसडे अपना कितना तारीख है, ट्यूसडे की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्यूसडे हो गया आपको 6 तारीख। तो 6 तारीख को अगर ये अपलोड कर देते हैं ओएमआर शीट, उसके बाद आपका 7 तारीख से या 6 तारीख से ही या 7 तारीख से प्रोविजनल आंसर की आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग प्रोविजनल आंसर की है, तो वो आने शुरू हो जाएगी। तो ये एक आपको डेट आ गया है ना, और प्रोविजनल आंसर की निकलनी शुरू हो जाएगी, और अगले सप्ताह के अंत तक, तो वो पूरा जो सप्ताह आपका होगा ना यहाँ पर, मतलब 13-14 तारीख तक का, तब तक में आपको पूरी आंसर की आ जाएगी। एकदम एक आइडिया आप पूरी लगा लीजिए। तो 6 तारीख को ओएमआर शीट, और उसके बाद आपको 11 तारीख तक आपको जो है पूरी आंसर की जो है 11-12 तारीख तक सारी प्रोविजनल आंसर की यहां पर आ जाएगी। उसके बाद उस पर आपत्ति ली जाएगी। तो मान लीजिए कि 13 तारीख के बाद उस पर आपत्ति ली जाएगी, फिर विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार होगा, और आपत्ति से सहमत होने की स्थिति में जो आंसर की है उसमें अपेक्षित संशोधन किया जाएगा, दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, और आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणियों के विशेषज्ञ एक ही बार मौका मिलेगा चैलेंज करने का, और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो फाइनल आंसर की होगा। इस न्यूज से वही लग रहा है। और उसके बाद विषय के अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तब तक यदि आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद उनको रिक्ति मिल गई, तो वे रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया उसके बाद जल्द पूरा कर लेंगे। अगस्त के माह के अंत तक तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकालने की उम्मीद है। तो रोस्टर क्लियरेंस का जरूरत तब है जब वो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि 50% के बेसिस पे। तो आप यहां पर ओवरऑल देख लीजिए, 6 तारीख को ओएमआर शीट आ जाएगी, 6 से आपको 10-11 तक आपको पूरी प्रोविजनल आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीक में हो सकता है आपसे 2-3 दिन चैलेंज लिया जाए, है ना, 12, 13, 14, 15 ऐसे कुछ समय पर आपको चैलेंज लिया जाए। फिर उसके बाद जो है फाइनल आंसर की के साथ उस चैलेंज को मे बी 20 से 24 अगस्त के बीच में देखा जाएगा, और फाइनल आंसर की आपको 28, 29, 30, 31 अगस्त तक के बीच में आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपको फाइनल आंसर की के साथ आ जाएगा, ये ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। या फाइनल आंसर की पहले भी दे दिया जाएगा आपको 24-25 अगस्त तक, और रिजल्ट तब तक अगर रोस्टर क्लियरेंस हो गया तो रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये पूरी शेड्यूल जो है यहां पर बता दिया गया है। इस हिसाब से आप अपना माइंड मेकअप करके रखिए, और उसके बाद फिर आगे जो है पूरा प्रोसेस चलेगा, या टीआरई 4 का जो प्रोसेस होगा वो सितंबर में फिर उस प्रकार से होगा। तो ये दोस्तों अपडेट है। अब आगे देखते हैं किस पर किस तरीके से सिस्टमेटिकली चीजें आती है। ये एक अच्छा अपडेट है जिसमें कि हर चीजों की जानकारी एक एक करके मिल गई। थैंक यू।